राम राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त केन मोरे और आज बात करूंगा करेले की खेती के बारे में। जी हाँ, करेले की अगेती खेती यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप मानिए कि बहुत ज़्यादा पैसा आप बचा पाएंगे। देखिए, किसी भी खेती में अच्छे रेट हमें दो ही समय मिलते हैं, या तो हम फसल एडवांस में तोड़ लें यानी अगेती खेती कर लें और सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन जो है मार्केट में पहुंचना शुरू हो जाए, या फिर सबसे बाद में हमारा प्रोडक्शन मार्केट में पहुंचे। दो ही कंडीशन में हमारी जो है कमाई बहुत अच्छी होती है। करेले के हिसाब किताब में तो ऐसा है कि करेले की खेती, करेले के फल का रेट 20 रुपया से नीचे कभी नहीं आता। कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, जिनको डॉक्टर ने बताया है कि भैया आपको करेला खाना है, और वो करेले को लगातार खाते रहते हैं, करेले का जूस जो है पीते रहते हैं। करेले की खेती जो अभी आप करने जा रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे बीजों का चयन, खेत में निमाटोड, करेले की खेती का सबसे बड़ा जो टफ चैलेंज है वो है निमाटोड की समस्या, उसको कंट्रोल करने के तरीके, बीज की क्वांटिटी, लगाने के तरीके, सारा कुछ बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना कमेंट कर रहे हैं, इतना अपना सुझाव दे रहे हैं, जिसके दम पे मैं और बेहतर इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। किसान भाइयों, जो भी बीज मैं बता रहा हूँ ये वो बीज हैं जो हमारे किसान, जैसे छत्तीसगढ़ के किसान हो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हो गए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान हो गए, पंजाब के किसान हो गए, मध्य प्रदेश के किसान हो गए, रांची के किसान हो गए, झारखंड के, इस तरह जो अलग अलग किसान हैं उन्होंने जो सजेस्ट किया है, जो लगा करके प्रैक्टिकल देखा है, 6 महीने, साल भर, 2 सालों से लगा रहे हैं, वो बीज मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत बढ़िया मुनाफा होगा, किसी तरह का नुकसान आपको ना हो, ये मेरी पूरी उम्मीद रहती है। तो आइए बात शुरू करते हैं खेत की तैयारी से। करेले की खेती आप मेरे हिसाब से 15 जनवरी के आसपास शुरू कर दीजिए। 15 जनवरी से शुरू कर दीजिए करेले की बुआई, क्योंकि इस समय ठंड ज़्यादा पड़ रही है। ठंड लेट शुरू हुई है तो ठंड पड़ भी ज़्यादा रही है। करेले में 2 तरह के करेले हैं, एक तो बड़े वाले करेले जिसे आप अमूमन लगाते हैं, और एक होती है करेली, छोटे वाले करेले। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके क्षेत्र में मार्केट में रेट किसका ज़्यादा मिलता है। हमारे यहाँ छोटी करेली का रेट ज़्यादा मिलता है तो उसकी बुआई बहुत सारे लोग करते हैं। करेले की खेती के बारे में, खेत की तैयारी की बात करें तो पहले खेत को बहुत बढ़िया से जुताई कर लिए, 4-5 तरह से जुताई करके 3-4 जुताई तो करिए ही करिए। गोबर की खाद आपके पास हो, गोबर की खाद डालिए, उसमें बर्मी कंपोस्ट मिल जाए, बर्मी कंपोस्ट डालिए, मुर्गी की खाद हो, मुर्गी का खाद डालिए। देखिए, गोबर की खाद से बढ़िया कोई खाद है नहीं, किसी दूसरे चक्कर में मत पड़िए। गोबर की खाद इसलिए ज़रूरी होती है कि वो हमारे जो बैक्टीरिया खेतों में हैं, जिससे हमारा उपजाऊपन बढ़ता है, वो उनका खुराक होता है, तो उसे अपने खेतों में ज़रूर डालें। इसके साथ साथ यदि आप करेले की बुआई करते हैं तो करेले में एक बीमारी आती है, मैंने बताया निमाटोड। निमाटोड जब लगना शुरू होती है तो बहुत सारे लोग बहुत दुनिया भर के केमिकल डाल लेते हैं और निमाटोड कंट्रोल नहीं होता। हमेशा अपने किसानों से मैं एक चीज़ कहता हूं कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जहर जितना डालेंगे बीमारी उतने ही ज़्यादा आएगी। जहर हमारा सहयोग करने के लिए बना है और हमें विषम परिस्थितियों में जहर का सहयोग लेना है बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, और हम जहर पर डिपेंडेड हो गए हैं। ऐसी खेती करेंगे तो हमेशा नुकसान में जाएंगे, आपका खर्च ज़्यादा होगा। मैं जो तरीके बता रहा हूँ उससे खर्च आपका बहुत कम होगा। आइए बात करें तो देखिए, खाद में गोबर की खाद डालिए, बर्मी कंपोस्ट डालिए, पोल्ट्री फार्म आपके अगल बगल हो वहाँ से 5 कुंतल 6 कुंतल खाद ले आइए और डाल दीजिए। ये सारे खाद तय करिए कि बुआई से 10 दिन पहले आप एक खेतों में पड़े, चाहे गोबर हो, चाहे बर्मी कंपोस्ट हो, चाहे आपका पोल्ट्री फार्म की खाद हो, इसको डाल दीजिए। खेत में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चूँकि हम लोगों ने जो है केमिकल स्प्रे करके बैक्टीरिया को मार डाला है, तो बैक्टीरिया आपको डालना ज़रूरी है। प्रीमियम एक प्रोडक्ट आता है, उसे अपने खेतों में डालें, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो होम डिलीवरी की सुविधा है। आप मुझे फ़ोन करेंगे, पैसा डालेंगे, आधार कार्ड देंगे, आपके घर प्रोडक्ट पहुंचेगा। उसके बाद अपने खेत में प्रति एकड़ 8 से 10 कुंतल नीम की खली डालिए। अब नीम की खली बहुत लोगों को मिलेगी ही नहीं, उसका विकल्प क्या हो सकता है? भाई, नीम की खली तो हम नहीं डाल सकते भैया। नीम के पौधे यदि आपके पास हैं, आसपास हैं, तो नीम के पत्तों को सुरुक लीजिए फटाफट। इस समय नीम के पत्ते मिल जाएंगे, नीम के पत्तों को सुरुक लीजिए। नीम के पत्तों को पहली जुताई में ही खेत में डाल दीजिए, ऐसे ही
डाल के जुताई कर दीजिए। नीम के पत्ते भी बहुत बढ़िया काम आएंगे, आप ये यकीन मानिएगा। इसके बाद जब भी यदि आपके खेत में नीमाटोड की शिकायत रहती है तो जब भी आप पानी चलाएं, ये प्रयास करिए कि नीम के पत्तों को 10-12 किलो तोड़ लीजिए, उसे 20 लीटर 25 लीटर पानी में उबालिए। जब तक उबालिए, धीमी आंच में तब तक उबालिए जब तक कि उसका पानी लाल ना हो जाए, यानी आधा ना हो जाए। जब वो ठंडा हो जाए तो जब भी पानी चलाइए उसे जो है धीरे धीरे उसे 200 लीटर पानी में मिला लीजिए और धीरे धीरे खेतों में जाने दीजिए। देखिए, जो निमाटोड है उसका परमानेंट और क्विक रिस्पांस, क्विक इलाज तो मेरे हिसाब से नहीं है। आप यदि जैविक में आएंगे तो क्विक रिस्पांस भी मिलेगा और उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। तो हर पानी में इसे धीरे धीरे चलाना शुरू करिए, निमाटोड आपके खेतों में नहीं आएगा। अपने खेत में एक प्रोम फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर डालिए, 25 से 30 किलो बायो पोटास अपने खेतों में डालिए, 4 किलो अपने खेत में डालिए पीएसबी कल्चर फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया, क्योंकि आपने इतना डीएपी ठोक ठोक के अपने खेतों में डाल रखा है कि डाले गए डीएपी का 20 से 30% तो यूज हुआ है, बाकी सारा डीएपी आपके खेत में पड़ा हुआ है, जिससे आपकी भूमि कड़क हो रही है। रासायनिक फर्टिलाइजर जो हैं वो पड़े हुए हैं, कड़क हो रहे हैं, यानी आपके खेतों में खाद तो है लेकिन वो अनअवेलेबल फॉर्म में है, तो पीएसबी कल्चर उसमें डाल लीजिए। यदि आप कोई ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 35 किलो डीएपी डाइमोनियम फॉस्फेट डालिए और शुरू में 10 किलो के आसपास नाइट्रोजन डाल लीजिए। खादें बुआई से 3-4 दिन पहले ही आपके खेतों में पड़ जानी चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ कि खादों को कभी बुआई के समय मत डालिए, डाल करके मिक्स कर लीजिए। बायो पोटास उसमें डाल लीजिए 25 से 30 किलो, बहुत ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। पीएसबी तो हर हाल में 4 किलो आपको डालना ही डालना है यदि आप उन्नत खेती करना चाहते हैं तो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको ये लगता होगा कि बहुत ज़्यादा खाद डालेंगे तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, ये हमेशा जान लीजिए बहुत ज़्यादा खाने से आप पहलवान नहीं होंगे। संतुलित खाना खाने से पहलवानी आएगी। इसी तरह खेतों में भी संतुलित खाद हमें डालना है। अब बात करें बीजों की। बीज की बात करें तो जो मैंने बीज हमारे किसानों ने बताए हैं उन बीजों को बताऊं तो 5 बीज मैं लेके आया हूं। एक तो है, पहला है बीएनआर की नंदिता। बीएनआर की एक सीड्स आती है जिसका नाम नंदिता है। आप बीज अपने हिसाब से चयन कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से चयन करिए। बहरहाल यदि आपको बीज नहीं समझ में आता है तो मैं बता रहा हूँ, बीएनआर की नंदिता। चौथे नंबर पे है ईस्ट वेस्ट का। ईस्ट वेस्ट एक कंपनी है जिसका प्रगति नाम के सीड्स की किसानों ने बहुत बढ़िया बताया है। तीसरा सेमिनेज का अभिषेक, सेमिनेज का एक अभिषेक आता है, वो भी बहुत बढ़िया है। बीएनआर का एक और सीड्स आती है 77 यानी 77 नंबर, इसे भी किसानों ने जो बताया है कि ये बहुत बढ़िया है, इसे भी आप लगा सकते हैं। एक बीज हमारे किसानों ने जो सबसे बढ़िया बताया है वो है सिजेंटा का लिटिल चैम्प। लिटिल चैम्प के बारे में देखिए, लिटिल चैम्प करेला नहीं बल्कि करेली है, यानी छोटी है और इसके फ्रूट बहुत बढ़िया है। इसको यदि आप तोड़ करके मंडी में भी भेजते हैं, ढुलाई के लिए एक दिन लगाते भी हैं तो फल ताज़ा बना रहता है। और सबसे अच्छी बात है आकर्षक, ये जितने भी बीज में बताया सबके फल आकर्षक हैं, ग्रीन है, बढ़िया इनका रेट आपको मार्केट में मिलता है, फल पे चमक रहती है। तो इन फलों को, इन बीजों को आप लगाएं। 1 एकड़ में करेले की बात करें तो 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। 500 से ज़्यादा बीज आपके खेत में नहीं लगेंगे, 500 बीज आप लगाइए। करेले बोने के तरीके हर जगह अलग अलग हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से बेहतर तरीका है मैं वो आपको बताऊंगा। करेले बुआई करते समय ये याद रखिएगा कि जब खेत की अंतिम जुताई कर लें तो या तो आक के पत्ते से खेत का शोधन करें और नहीं तो रूट गार्ड अपने खेत में डालें। ये बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि केले पे पत्तों का नीचे से पीला पड़ना और फिर सूख जाना, एलो मोज़ेक आना, हमारी सारी बीमारियां खेत में ही है। ये याद रखिए, आपका पेट ठीक होगा तो बीमारी कोई नहीं आएगी, पेट ठीक नहीं होगा तब बहुत सारी बीमारियां आएंगी। उसी तरह खेत हमारा ठीक रहेगा तो बीमारियां हमारी कंट्रोल रहेंगी। तो उसके लिए अंतिम जुताई में आँख के पत्ते में फ़ोटो भी डाल दे रहा हूँ, इसे देख लीजिए। आपके यहाँ अगल बगल नदी नालों में बहुत ज़्यादा होंगे, आँख के पत्तों को डालिए और नहीं तो रूट गार्ड आप अपने खेत में 2 किलो डाल करके पाटा चला के बढ़िया बना लीजिए। अब बात करते हैं, 2 तरीके हैं, एक तो बहुत लोग मेड़ पे लगाएंगे और बहुत लोग क्यारियों में। जब भी खेत की क्यारी बनाएं या मेड़ बनाएं तो याद रखिए मेड़ लगभग इस तरीके से बनाइए मेड़ कि पानी जब भी बारिश हो तो पानी आराम से बाहर निकल जाए।
पानी बाहर निकल जाना चाहिए आपके खेत से। ठीक है, इस तरह से मेड़ आप बना लीजिए। मेड़ की जो ऊंचाई है वो कम से कम 30 से 40-50 सेंटीमीटर रखिए। जो करेले में की खेती में लाइन बनाइए वो लगभग 2 मीटर नाली से नाली की दूरी, यानी ये कहिए कि क्यारी से क्यारी, मेड़ से मेड़ की दूरी 2 मीटर, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 50 सेंटीमीटर। करेले के जो बीज हैं वो बहुत ज़्यादा गहरा मत लगाइए, 1.5 से 2 इंच गहरे पे करेले के बीज आराम से उगेंगे। करेले के बीज जब ले आइए तो 2 तरीके के बीज आपको मिलेंगे। लगभग सारी कंपनियां पहले से ही ट्रीटेड बीज देती हैं, यानी उसे ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये याद रख लीजिए, ट्रीटेड बीज हो तो लेके आइए, उसे सूती कपड़े में, पहले सूती कपड़े में बढ़िया से बांध दीजिए, और बांधने के बाद ले आकर के उसे पानी में भिंगा दीजिए। पानी में भिंगा करके उसे आपको रखना है लगभग 24 घंटे। 24 घंटे पानी में भिगाए रखिए, और उसके बाद उसे निकाल करके आप 2-3-4 जो है बढ़िया बोरे में या फिर कपड़ों में लपेट करके 10-12 घंटे और रख दीजिए। फिर उसे निकालिए, छाया में फैला दीजिए। आप देखेंगे बीज में हल्का अंकुरण आ जाएगा या छिलका फूल गया होगा। उसे बढ़िया से सुखा लीजिए और फिर खेत में रोपित कर दीजिए। जी हाँ, इस तरह खेत में रोपित कर लीजिए। बीज हमेशा जब खेत में आप रोपित कर लें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि पानी की जब आवश्यकता पड़े तो पानी आपको इतना ही चलाना है कि जहाँ बीज लगाए हैं वो बीज खेत पानी से डूबना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखिए कि बीज जो है हमेशा ऊपर है तो जो जड़ें हैं उसकी नीचे है, यानी कभी भी पानी चलाइए तो यहाँ जो बीज लगाए हैं उससे 4 इंच नीचे ही पानी आप चलाइए, ताकि पानी पौधा लेता रहेगा। इसके बाद इतना करने के बाद 2-3 चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जब आपका करेला जर्मिनेट हो जाए तो सबसे पहले, इस समय यदि ठंड में आप करेले को जमा लेते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ेगी कि यदि ठंड पड़ रही है तो ठंड से बचाने की, इसके लिए आपको एक दवा आती है स्ट्रेस आउट करके। यदि उसका स्प्रे आप हर 10 दिन पे करते हैं तो आपका करेला का प्लांट जो है स्ट्रेस में नहीं जाएगा। इट मीन्स क्या है कि उसे तनाव नहीं होगा और उसकी ग्रोथ अच्छी आएगी। इसके लिए आप ग्रोथ प्रमोटर किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर। यदि सस्ता और बढ़िया चाहिए तो मुझसे आप बात करिएगा, मैं बता भी दूंगा। इस तरीके से करेले को ग्रो कर सकते हैं। और भी कोई समस्या आती है तो आप हमें 92 36 11 47 11 पे फ़ोन कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी बेहतर हेल्प करूँ। जो भी मैंने वैरायटी बताई है, जैसे सिजेंटा का मैंने बताया है लिटिल चैम्प, ये 45 दिन में इसकी पहली हार्वेस्टिंग हो जाती है और 45 दिन में पहला हार्वेस्ट आपके मार्केट में बेचने को लिए तैयार होता है। ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।